हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ पीईए 308। बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनसे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, कई बार पुराने साल में भी वो क्वेश्चन आया होता है और अभी भी रिपीट हो जाता है, इसके चांसेस भी रहते हैं। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। मैं चाहती हूँ कि साथ साथ आप भी सॉल्व करने का ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके, और मुझे भी बताएं कि आपका आंसर जो है वो साथ साथ में कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद दिस थॉट, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए हमारे पास जो है यूनिट वन में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। तो बेसिकली जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो यूनिट वन से आए हुए थे, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम दोनों को मिला के, ओके, टोटल आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। तो पहले के जो 10 क्वेश्चन है वो हमारे पास टाइम एंड वर्क के होंगे। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चन हल्के से जो है वो सिंपल से अबव होंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन को देख के आपने ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन काफी बड़ा है। अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी ही लगेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 4 पर्सन ए बी सी डी आर असाइन टू कंप्लीट अ वर्क। 4 पर्सन को काम मिला। ए सी डी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। तो ए सी और डी, ठीक है, ये 8 दिन में टास्क जो कंप्लीट कर सकते हैं। वाइल ए एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 by 7 days। एंड ए एंड सी कितने दिन में काम कर सकते हैं? 72 by 7 days। इफ बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन डी, बी की जो एफिशिएंसी है वो 20% ज्यादा है डी से, then find the sum of number of days taken by B and C to complete the task individually if it is given that ratio of efficiency of A and C is 3:4। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें गिवन क्या है? हमें A एंड C की एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन का काम, ठीक है। जो हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 3:4। A जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, सी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। और हमें दोनों का टाइम भी दे रखा है कि अगर दोनों साथ में मिलकर करें तो 72 by 7 डेज लगते हैं। तो क्या हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि हमें इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, हमें इन दोनों का टाइम पता है। तो टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क, ठीक है। तो 72 by 7 ये टाइम है। अगर आप इसको टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 3 + 4 7 यूनिट, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास वर्क आ जाएगा, राइट। तो वर्क हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 72 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क, राइट। देखिए टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या निकालना था कि बी कितना टाइम लेता है इंडिविजुअली, सी कितना टाइम लेता है इंडिविजुअली। तो अब हमें जो है बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सी की एफिशिएंसी तो पता है, हमें टोटल वर्क भी पता है, ठीक है। हमें बी की एफिशिएंसी अब निकालनी पड़ेगी। एक रिलेशन आपको दिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन क्या था आपके पास, और एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, ए + C + D ये 8 दिन में काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 72 यूनिट काम है। अगर ये तीनों 8 दिन में ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? मतलब तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 72 यूनिट by 8, ठीक है, जो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। तो A + C + D तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए यहां से D की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि A और C की तो हमें पता थी, इसकी 3 यूनिट थी, इसकी 4 यूनिट थी। तो यहां से D की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट, ओके। तो D की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई हमारे पास। अभी हमें यहाँ पे क्या दे रखा था कि B जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है D से, ठीक है। तो अगर आपके पास B जो है, अगर आपके पास जो B है उसकी एफिशिएंसी 20% ज्यादा है D से, D की कितनी है? 2 यूनिट। 2 का 20% कितना होता है? 0.4। तो B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2.4 यूनिट, ओके। तो देखिए टोटल वर्क आपको पता है, बी की एफिशिएंसी आपको पता है, तो क्या आप बी का टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। बी का टाइम कितना आ जाएगा? 72 by 2.4। 72 टोटल वर्क है, 2.4 बी की एफिशिएंसी है, ये बी का टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपके पास सी का टाइम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 72 यूनिट, एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ये कितना आ जाएगा टाइम? 72 by 4, ठीक है। 72 by 4 हमारे पास कितना होता है? दैट इज 18, ठीक है। और 72 by 24 ये हमारे पास कितना होता है? 30। तो दोनों का जो सम है टाइम का वो कितना आ जाएगा? 48 डेज। तो ये पहला क्वेश्चन था, ओके।
हल्का सा आप बोल सकते हो कि हल्का सा थोड़ा सा आपको टाइम इसमें लग सकता है, बट ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि 10 क्वेश्चन आए थे, तो एक दो क्वेश्चन थे जो आपको लगेगा कि हाँ इतने बड़े बड़े हैं, बट बाकी के जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सिंपल है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी, 2 पर्सन ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। ठीक है, तो ए एंड बी जो है वो काम करते हैं कितने टाइम में? 18 डेज में। बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 30 डेज। ओके, ये आपको टाइम दे रखा है। राइट, ऑल थ्री अराइव्ड एट द वर्क एंड फॉर द फर्स्ट 14 डेज ओनली बी एंड सी वर्क टुगेदर। ठीक है, मतलब पहले के जो 14 डेज हैं उसमें सिर्फ बी एंड सी ने काम किया है, मतलब ए ने काम नहीं किया है। राइट, तो सबसे पहले तो हम इनका टोटल वर्क एक बार अज्यूम कर लेते हैं। 18 एंड 30 का एलसीएम कितना होता है हमारे पास? 90। तो टोटल वर्क हम 90 ले लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 90 है, 18 डेज में अगर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 यूनिट। ठीक है, बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे? 3 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो बी एंड सी फर्स्ट 14 डेज काम कर रहे हैं साथ में, और एक दिन में उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। इसका मतलब 14 डेज में कितना काम उनके द्वारा हो जाएगा? 14 इंटू 3 दैट इज 42 यूनिट। ठीक है, 42 मतलब आउट ऑफ 90 42 काम हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा? 48। ठीक है, अब देखो देन ए वर्कड अलोन फॉर सम डेज। उसके बाद ए ने कुछ दिन जो है वो अकेले काम किया। देन ही लेफ्ट फॉर हिज होम। ठीक है, उसके बाद वो चला गया। आफ्टर ए हैज लेफ्ट, बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 days with B working on every first and third day and C working on every second day। ठीक है, तो ये 18 डेज जो काम किया है, इसमें जो C है वो हर 2 दिन बाद काम करता था, मतलब आउट ऑफ 18 उसने 9 डेज काम किया है, और B जो फर्स्ट और थर्ड डे काम करता था, मतलब उसने भी 18 में से 9 डेज काम किया, मतलब 9 डेज दोनों ने काम किया है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं 9 डेज दोनों ने कितना काम किया होगा? उनका एक दिन का काम कितना है? 3। ठीक है, तो 9 डेज उन्होंने 27 काम कर लिया होगा। ठीक है, तो 42 स्टार्टिंग में काम हो चुका था, 27 जो है वो बाद में हो चुका है। अब देखो काम बचा कितना? आउट ऑफ 48। ठीक है, 27 और काम हो चुका है, बचा कितना? 21। ओके, तो ये 21 किसने किया होगा? ए ने। ठीक है, हमें ए के ही डेज निकालने कि ए जो है वो कब लीव हुआ। ओके, बट देखिए इसमें ए की एफिशिएंसी हमें नहीं दी हुई। ठीक है, हमें ए की एफिशिएंसी नहीं दे रखी, हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है। ना तो हमें बी की अलग से पता है, ना हमें ए से अलग से पता है, ना हमें सी की अलग से पता है, ये हमें नहीं पता। राइट, और हम इसमें अज्यूम तो कर सकते हैं कि हाँ B2 हो सकता है, B3 हो सकता है ना, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते। तो ये डेटा इनसफिशिएंट वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इसमें डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट आपने टाइम एंड वर्क में एमडीएच फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसी के साथ रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 20 men take 30 days to complete a job working 9 hours a day, right? तो how many hours a day should 30 men take in 15 days to complete the job? तो इसमें एमडीएच फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इसमें मैन दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, एंड हमें टाइम दे रखा है आवर्स में। ओके, तो M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। ठीक है, वो लगा के आपका आंसर इसमें आराम से आ जाएगा। ठीक है, M की जगह 30, D1 की जगह 30, ठीक है, H1 की जगह 9, इसमें M2 की जगह 30, D2 की जगह 15 और H2 आप निकाल सकते हैं ना। तो वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आपका आराम से आ जाएगा। राइट, ठीक है, देखिए कितना आंसर आता है। तो आपका जो आंसर है कैंसिल वगैरह करके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 hours a day। राइट, सो दिस इज एमडीएच फॉर्मूला, ये क्वेश्चन उसी से बेस्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ए कैन डू अ वर्क इन 16 days एंड जो पी है वो उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, मतलब अगर ए जो है उसकी एफिशिएंसी अगर 10 है, तो जो पी है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है, वाई? क्योंकि वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है। राइट, अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में करो तो ये 8:5 आ जाएगा। 8 यूनिट आ जाएगी पी की एफिशिएंसी, और ए हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट। ओके, अब हमें दे रखा है ए जो वो 16 डेज में काम करता है, और ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? 16 डेज में वो काम करता है, हर दिन वो 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम उसने कितना किया? 80। 16 इंटू 5, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया? 80। क्या पूछा है कि अगर दोनों साथ में वो काम करें,
ठीक है। 80 वर्क अगर दोनों साथ में करें, दोनों साथ में मींस कि P जो है वो 8 यूनिट काम करेगा, A जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो दोनों साथ में एक दिन में कितना काम कर लेंगे 13 यूनिट। तो टाइम उनको कितना लगेगा 18/30, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एंड बी जो है वो 4 दिन में काम करते हैं कंप्लीट, ठीक है, और ए जो है वो अलोन कितने टाइम में करता है काम कंप्लीट 12 डेज में, ठीक है। तो हमने निकाला कि बी कितना टाइम लेगा। ओके, बी अलोन जो है कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 12 यूनिट टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। देखिए स्टूडेंट, अगर ए एंड बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और ए की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है, तो क्या हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक है। अगर बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और काम टोटल कितना है 12 यूनिट, तो बी कितना टाइम लेगा काम करने में 12/2 6 डेज। ओके, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें। ये भी क्वेश्चन हमारा एमडीएच फॉर्मूले से रिलेटेड है। 12 बॉयज वर्किंग 3 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। एमडीएच लगाना है आपने इसमें, और आपका आंसर मुझे बताएं कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो 6 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए थे, और अगले के जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे पास पाइप एंड सिस्टम के हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स, है ना। ए पाइप फिल करती है 15 आवर्स में, और जो बी पाइप है वो फिल करती है 20 आवर्स में। ओके, और जो थर्ड पाइप सी है वो एम्प्टी करती है 25 आवर्स में। तो ये आउटलेट पाइप होगी क्योंकि ये एम्प्टी कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क इसमें अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तीनों का एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा 15 20 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 300। टोटल हमने ये एलसीएम ले लिया इसका। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर 10 आवर्स सी इज क्लोज्ड, ठीक है। आपने सी जो है पाइप उसको क्लोज कर दिया 10 आवर्स के बाद, मींस फर्स्ट 10 आवर्स में तीनों ओपन थी, ठीक है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट 10 आवर्स में जब तीनों ओपन थी तो उन्होंने कितना वर्क कर लिया होगा। देखिए ए की एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। 15 आवर्स में 300 यूनिट काम कर रही है, तो 1 आवर में कितना होगा 20। बी की एफिशिएंसी निकालिए, 20 आवर्स में 300 यूनिट्स काम हो रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा 15। सी की एफिशिएंसी निकालिए, नेगेटिव आएगी, ठीक है, आउटलेट पाइप है। तो तीनों की साथ में 1 आवर में कितना काम हो गया 20 + 15 - 12, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया ये 20 + 15 - 12, ये कितना आ गया 23 यूनिट, ठीक है। ये 1 आवर का काम हुआ। तो 10 आवर्स में कितना काम हो जाएगा 230, ठीक है। अगर 1 आवर में 23 हुआ है तो 10 आवर्स में 230 काम हो जाएगा। तो आउट ऑफ 300 230 काम हो चुका है, मतलब बचा कितना 70। 70 कौन करेगा ए एंड बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया है। तो ए एंड बी की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी है 35। 35 अगर एक दिन में काम कर रहे हैं तो 70 काम कर लेकिन उनको कितना टाइम लगेगा 2 डेज। तो टोटल टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 10 आवर्स जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, एंड 2 आवर्स जब ए एंड बी अकेले हैं। तो टोटल हमारे पास 12 आवर्स आ गया, ठीक है। इस पे बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रिमेनिंग में कितना टाइम लगा, या फिर कई बार आपसे टोटल टाइम पूछ लेते हैं ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साहिल टुक 8 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, है ना। साहिल को कितना टाइम लगा 8 डेज। मोहन को कितना टाइम लगा 12 डेज। ओके, राज वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज साहिल। राज जो है उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है किससे, साहिल से, ठीक है। ये राज की एफिशिएंसी आ गई और ये साहिल की। ओके, हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी जो है वो निकाल लेते हैं। तीनों की निकाल सकते हैं बिल्कुल, कैसे। इनके 8 डेज काम दे रखा है, इनका 12 डेज, दोनों को आप क्या कर दो, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 24 यूनिट्स, ठीक है। तो साहिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे साहिल की एफिशिएंसी कितनी है 3, मोहन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और हमें क्या दे रखा है कि जो राज है उसकी ट्वाइस है साहिल से। तो अगर साहिल की 3 है तो राज की कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 3 कितना होता है 6। ओके, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। क्लियर, ये एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। टोटल वर्क हमें पता है कितना है 24,
ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल, कैसे? टोटल वर्क 24 है, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 11, तो हमें टाइम कितना लगेगा 24/11 डेज। ओके, मतलब 2 डेज अप्रॉक्स कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेजेस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास जो है वेजेस जो है वो भी दे रखे हैं। तो पी क्यू आर उनको 300 रुपीज पर डे मिलते हैं, पी एंड आर को 188 रुपीज पर डे मिलते हैं, क्यू एंड आर को 152 मिलते हैं। आप मुझे बताएं कमेंट में कि आर को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताएं मुझे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, अशोकन इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज नितिन। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3:1। ठीक है, ये अशोकन की और ये नितिन की। ठीक है, उस पर देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस। ठीक है, अब देखो वो उससे 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कम ही लगेगा, राइट, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो स्टूडेंट अगर एफिशिएंसी की रेशो 3:1 है तो टाइम की रेशो क्या आएगी, रिवर्स आएगी ना। इसका रिवर्स कितना आ जाएगा 1:3। ठीक है, ये टाइम की रेशो आई है ना। अगर जो अशोकन है वो 1 यूनिट टाइम लेता है तो जो नितिन है वो 3 यूनिट टाइम लेगा। ओके, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, और एक्चुअल में दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 40 डेज। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 40 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 डेज। ओके, तो अगर 1 यूनिट 20 डेज है तो यहाँ पे अशोकन कितना टाइम लेगा 1 यूनिट मतलब 20 डेज, और नितिन कितना टाइम लेगा 3 यूनिट मतलब 60 डेज। ओके, पर हमें ये पूछा था कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे। ओके, तो साथ में अगर काम करते हैं कितना टाइम लेंगे ये हमें बताना है। ओके, तो ये हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ये हम कैसे बता सकते हैं, हमें वर्क लेना पड़ेगा सबसे पहले, या फिर आप इसको एज इट इज भी बता सकते हो। अगर ये 20 डेज ले रहा है, ये 60 डेज ले रहा है, ठीक है, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे 60/4 दैट इज 15 डेज। ओके, तो स्टूडेंट ये पहले 10 क्वेश्चन थे जो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वेजेस के साथ रिलेटेड थे। ठीक है, आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ओके, तो इसी के ही साथ के क्वेश्चन आप और भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारे पास टॉपिक है दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसमें ट्रेन्स हैं, ठीक है, उसमें बोट एंड स्ट्रीम है, सारा कुछ है। ठीक है, तो इसमें से भी हमारे पास जो है अप्रॉक्स जो है वो 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही सेकंड यूनिट से भी आए थे। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको याद होगा। एवरेज स्पीड जो है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में जाते हैं, आप खुद एक बार ट्राई करना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेन ट्रेवल 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर सभी डिस्टेंस को आप मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2500 प्लस 12 3700 प्लस 4200 आ जाएगा। ओके, एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो टोटल टाइम हमने निकालना है। ठीक है, फर्स्ट केस का टाइम कितना आएगा 2500 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 500, टाइम कितना आ जाएगा 5 आवर्स, प्लस सेकंड का टाइम कितना आ जाएगा 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 400, टाइम कितना आ जाएगा 3 आवर्स। अगले केस में टाइम कितना आ जाएगा 500 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 250, टाइम कितना आ जाएगा 2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी ना। तो एवरेज स्पीड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में चाहती हूँ कि साथ साथ आप एक बार ट्राई करें। देयर इज अ गैप ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन टू ट्रेन है ना। तो यहाँ पे कितना गैप है 200 किलोमीटर का गैप है दो ट्रेन के बीच में, है ना। तो सपोज ये T1 ट्रेन है, ये T2 ट्रेन है। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। मतलब कि अगर वो जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को ना, जैसे T1 ट्रेन इधर आ जाती है, T2 ट्रेन जो है वो इस साइड आ जाती है, जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो किसी एक स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर होता है ना। तो सपोज अगर आप ये वाला डिस्टेंस 110 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, राइट। अगर ये 110 है तो ये 90 है, तो ये टोटल 200 है। ठीक है, अब देखो जब क्रॉस करेंगे ना तो वो टाइम सेम होगा, सेम टाइम पे वो क्रॉस करेंगे ना, तो इसमें टाइम जो वो सेम होगा क्रॉस करने का। तो आप ऐसे ले सकते हो T1 इक्वल टू T2, टाइम सेम होगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो सपोज इसकी डिस्टेंस 110 है, स्पीड हमें नहीं पता, S1 ले लो,
ठीक है। सपोज इसकी डिस्टेंस 90 है, स्पीड हमें नहीं पता है, S2 ले लो, ठीक है। S1 रेशो S2 कितनी आ जाएगी, 11:9। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस आई इसी का रेशो ही आ जाएगा, राइट। 110 और 90 का रेशो ही स्पीड का रेशो हमारे पास आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले 14th क्वेश्चन नंबर आपके पास ये है। ओके, तो दो ट्रेन्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। वो डायग्राम में लेते हैं, फर्स्ट ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड, ठीक है। मतलब जो स्लोअर ट्रेन में मैन बैठा है वो क्या फील करता है कि जो ट्रेन है वो पास कर रही है, पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। ओके, फास्टर ट्रेन, द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है। आपने लेंथ निकालनी है फास्टर ट्रेन में। ओके, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो मैन स्लोअर ट्रेन में बैठा है उसको फास्टर ट्रेन जो है पास करती है 8 सेकंड में, है ना। तो इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ओके, और फास्टर ट्रेन आपको पास कर रही है, ठीक है। देखो फास्टर ट्रेन जब आपको पास करेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो उसकी खुद की लेंथ होगी, ठीक है ना, क्योंकि सपोज दिस इज यू और कोई ट्रेन आपको पास कर रही है, तो आपको पास करते टाइम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जितनी उसकी खुद की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ, है ना। तो ट्रेन की लेंथ मतलब फास्टर ट्रेन की लेंथ, ओके। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड इसमें कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्पीड रिलेटिव स्पीड लोगे, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हैं तो प्लस होगी। 45 प्लस 36 कितना होता है हमारे पास, 51, 61, 71, 81 हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम कितना है 8 सेकंड, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी फास्टर ट्रेन की। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आप खुद ट्राई करना। ट्रेन फर्स्ट की लेंथ कितनी है, 300 मीटर, सेकंड ट्रेन की लेंथ दे रखी है 200 मीटर, ओके। और जो सेकंड ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है ए को किस स्पीड से, इतनी स्पीड से, ठीक है। ट्रेन ए क्रॉसेस कार ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो ट्रेन ए जो है वो क्रॉस कर रही है कार को, वो कार भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ कार आपको गिवन है, ठीक है। तो हमने ये निकालना कि टाइम कितना लगा ट्रेन ए को उस कार को क्रॉस करने में, और वो जो दूसरी ट्रेन को उसको क्रॉस करने में, है ना। और ट्रेन ए की भी स्पीड हमें दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, ओके। तो आपको पता है कि हम जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम प्लस करते हैं, जब सेम डायरेक्शन होती है माइनस करते हैं ना। तो ट्राई करना इसको आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास ये रहा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। लोनावला एंड खंडला आर टू स्टेशन 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर ये अपार्ट है। इसको एल लेते हैं, इसको के लेते हैं। तो एक ट्रेन जो है वो यहां से आती है एंड मूव्स टुवर्ड्स दिस एट द रेट ऑफ दिस, okay, and after 2 hours another train start from this at the rate of this, okay। देखो ये दूसरी ट्रेन जो 2 आवर के बाद आ रही है, मतलब जो फर्स्ट ट्रेन है वो 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 25 किलोमीटर उसकी स्पीड है 1 आवर की, तो 2 आवर में वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगी। मतलब अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 550, ठीक है। सेम टाइम का डिस्टेंस लेना होता है। तो आपने बताना हाउ फार फ्रॉम द लोनावला विल दे क्रॉस ईच अदर, है ना, कितने टाइम पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये आपने बताना है। टाइम आपने जो है वो डिस्टेंस बताना है आपने, है ना। पहले टाइम निकालना पड़ेगा आपको। टाइम क्या आएगा इसमें, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 550, रिलेटिव स्पीड कितनी है, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे, रिलेटिव स्पीड 35 प्लस 25 60, 0 से 0 कैंसिल, ये टाइम आ जाएगा आपके पास 55/6। तो 55/6 जो टाइम है, ओके, जो आर में है, इसमें इस पहली वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ 229.16 है ना, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। उसमें 50 और ऐड कर देंगे आप, ओके। तो ये डिस्टेंस हमारे पास इसमें होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है, राइट। तो जब वो क्रॉस करेंगे ना, तो लोनावला से डिस्टेंस कितना होगा, ओके, लोनावला से डिस्टेंस कितना होगा, 279.166 किलोमीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स।
ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट? साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड आपने निकालनी है। मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसमें कितना आएगा, देखो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक वो मूव कर रहा है और उसने एक रेवोल्यूशन 2 मिनट में कवर किया। टोटल टाइम उसने कितना लिया, 2 मिनट। एक रेवोल्यूशन मतलब एक सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, आर आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, यूज कीजिए वैल्यू को, ठीक है, आंसर निकालिए। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2 पाई आर और टाइम कितना है 2 मिनट। इसको सॉल्व करें, आंसर निकालें। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें, ओके, और मुझे आंसर बताएं आपका कितना आंसर आ रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन्स हैं पैरेलल लाइंस पे हैं, इन द सेम डायरेक्शन पे हैं। फर्स्ट की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो फास्टर ट्रेन है वो क्रॉस करती है मैन को इन द सेकंड ट्रेन इन 36 सेकंड, है ना। तो ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है कि एक फास्टर ट्रेन जो है वो सेकंड ट्रेन में जो बैठे हुए मैन है उसको 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो फास्टर ट्रेन ने उस मैन को क्रॉस करते टाइम कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, है ना। टाइम क्या होता है, लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों की माइनस होगी क्योंकि ऑपोजिट सेम डायरेक्शन है ना। यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे टाइम कितना है 36, ठीक है। इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ये है, तो ये भी हमारे पास रेसिस के साथ जो है वो चैप्टर उसके साथ बेस है कि 100 मीटर रेस है हमारे पास। शाम जो है रन्स एट 1.66, शाम की स्पीड दे रखी है, एंड शाम जो वो सुजीत को 4 मीटर का स्टार्ट देते हैं। स्टार्ट देना मतलब कि वो 4 मीटर जो है, जो सुजीत है उसके 4 मीटर आगे खड़े हैं ना। सुजीत यहाँ पे है, शाम यहाँ पे है ना। मतलब यहाँ पे आप डिस्टेंस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना। सुजीत के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। बट शाम के लिए डिस्टेंस कितना होगा 100, क्योंकि उसको तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो शाम ने फिर भी उसको 12 सेकंड से बीट कर दिया, ठीक है ना। ओके, बीट करने का मतलब 12 सेकंड से कि अगर शाम ने टी टाइम में कवर किया होगा डिस्टेंस, तो जो सुजीत है उसने 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का जो टाइम का गैप है वो 12 सेकंड का आएगा, है ना। टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो फर्स्ट ने ज्यादा टाइम लिया होगा ना, तो फर्स्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 96, उसकी स्पीड हमें नहीं पता सुजीत की, माइनस सेकंड ने कितनी डिस्टेंस की कवर की 100 और उनकी स्पीड कितनी है 1.66, ओके। और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 12 सेकंड, तो इसको 12 लिख दोगे, है ना। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। आप मुझे बताएं कितना आंसर आपका आ रहा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट 2 यूनिट्स के थे, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क एंड जो स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन्स है ना, 10-10 क्वेश्चन जिसके आए थे वो हमने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए मैं चाहती हूँ कि वो भी आप ट्राई करें एक बार, ओके। अभी नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें हम यूनिट 3 और यूनिट 4 में से प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अगली वीडियो भी आप जरूर देखना, ओके। थैंक यू सो मच।